अच्छा बेटा, अब हम पास पेपर स्टार्ट करेंगे 2.3 ट्रांसफर ऑफ थर्मल हीट की। ठीक है, जरा कुछ क्वेश्चन अटैच कर दूंगा। चलो, क्वेश्चन में बोला क्या है उन्होंने? फिगर 6.1 शोज अ रोड नेक्स्ट टू द सी। ये रोड है और ये सी है, तो कैसा वैसा सीन है। अच्छा, उसके बाद क्या बोला? ऑन अ सनी डे सन वार्म्स द रोड। सनी डे यानी सूरज वूरज की रोशनी है। सनी डे है, गर्मियों के दिन है, और जिसकी वजह से रोड जो है वो गर्म हो जाते हैं। ठीक है, अब उसके बाद क्या फरमाया उन्होंने कि डिस्क्राइब हाउ एनर्जी फ्रॉम सन रीचेज द अर्थ एंड वार्म द रोड। कह रहे सन थ्रू से किस तरीके रेडिएशन। से एनर्जी। जी, तो पहले हमें इसमें बताना है कि थ्रू रेडिएशन। अब 3 मार्क के लिए एक्सप्लेन करना है। अच्छा, पहले इसके ना फटाफट की पॉइंट्स बना देते हैं जो हमें पता था एक तो थ्रू कि ये कौन सा रेडिएशन प्रोसेस हो। रेडिएशन हो रहा है, ठीक है ठीक है, इसका और जो टाइम वेस्ट लाइट थोड़ा सा। होंगी, जो रोड का सरफेस है वो भी थोड़ा उम, वो ब्लैक है। थोड़ा जी डार्कर शेड है, हाँ कलर कलर डार्क है तो उस पे ज़्यादा एब्जॉर्ब करेगी हीट। दूसरा जी, पॉइंट, वो एंड में आएगा तीसरा क्योंकि पॉइंट। वार्म रोड ये हुँ, एंड में आएगा, डार्क वाला, क्योंकि उसने सन पहले एक तो ये रेडिएशन। लग रहा है कि ये इस बिल्कुल इसका सरफेस एरिया थोड़ा-सा वो है, मतलब प्लेन देखें, सरफेस एरिया तो पहले शायद हम एनर्जी के बारे में बताएंगे कि एनर्जी आ कैसे रही है, तो हम बताएंगे थ्रू थ्रू रेडिएशन। द सनलाइट ठीक है, रेडिएशन। हाँ, इन इंफ्रारेड। रेडिएशन, ठीक है, इंफ्रारेड रेज आएंगी, और हुँ, इंफ्रारेड रेज बेटा वैक्यूम से ट्रेवल करते हुए आएंगी, और जिसकी वजह से जो रोड जो है वो ब्लैक बॉडी है। ठीक है, रोड जो है वो हुँ, ब्लैक बॉडी है, तो वो हीट को क्या कर लेगी बेटा? एब्जॉर्ब कर लेगी। बस, ये हमें 4 पॉइंट में हम इसका आंसर डन करेंगे। ठीक है, तो ओके। हम बताएंगे डिस्क्राइब हाउ एनर्जी एनर्जी रीचेस सन। तो हम बताएंगे दिस प्रोसेस दिस इज द, ठीक है, प्रोसेस ऑफ रेडिएशन। ठीक है, इन विच इंफ्रारेड वेव्स, ठीक है, इंफ्रारेड वेव्स, ठीक है, ट्रेवल थ्रू वैक्यूम। ठीक है, एंड रीचेज ऑन रोड। अच्छा, रोड इज डार्क बॉडी, सही है, सो इट एब्जॉर्ब इट एब्जॉर्ब हीट। ठीक है, चल, अब क्या बताया हमने? द टेम्परेचर ऑफ रोड इज ग्रेटर देन द टेम्परेचर ऑफ सी। रोड का टेम्परेचर ज्यादा है विथ रिस्पेक्ट टू सी। द सरफेस ऑफ रोड इज ब्लैक, suggests one reason why the temperature of road is greater than the sea. उधर का जो रोड का वन रीजन है। सरफेस थोड़ा क्लियर है और नहीं, सी का ब्लैक है ना, थोड़ा-सा। बता दिया उसने, ब्लैक है। ओह यस, सरफेस ऑफ द हाँ, रोड इज ब्लैक ब्लैक है, अब ब्लैक है तो और सी तो इसका कलर लाइट ही होता हीट, है। हाँ, तो ब्लैक बॉडी आर गुड एब्जॉर्बर ऑफ। डार्कर कलर आर गुड एब्जॉर्बर ऑफ हीट।
हाँ, black surfaces are good heat absorber. अच्छा, उसके बाद क्या सीन है? द एयर अबव द रोड इज हीटेड बाय वार्म रोड. डिस्क्राइब हाउ दिस अफेक्ट द एयर मॉलिक्यूल ऑफ द रोड. हम दोबारा पढ़ते हैं. देखें, उन्होंने बोला दो एयर है रोड के ऊपर, वो हीट हो रही है रोड की वजह से. हीट अप हो रही है रोड की वजह से, क्योंकि रोड गर्म है. रोड जो है वो वार्म हो गया है, तो इसके ऊपर जो एयर है वो भी क्या हो गई, वो हीट अप हो रही. सही है. अच्छा, अब क्या सीन्स का है उन्होंने? डिस्क्राइब हाउ दिस अफेक्ट द मॉलिक्यूल ऑफ द एयर. कह रहे हीट अप होने की वजह से एयर के मॉलिक्यूल पे क्या फर्क पड़ेगा. देखें, जब हीट हो रही है तो काइनेटिक एनर्जी जो है वो मॉलिक्यूल्स काइनेटिक एनर्जी गेन करेंगे, और जिसकी जब वो काइनेटिक एनर्जी गेन करेंगे तो वो दूर दूर हो जाएंगे. ठीक है. द मॉलिक्यूल्स गेन मोर काइनेटिक एनर्जी. मॉलिक्यूल्स गेन मोर काइनेटिक एनर्जी. उसके बाद अगर बताएंगे, सो दे मूव फर्दर अपार्ट. ठीक हो गया. ये हमारा इसका ये आंसर हो गया. अच्छा, अब उसके बाद क्या है? द साइक्लिस्ट traveling along the road noticed that the cool breeze is blowing from sea to land. Cool breeze यानी सी से लैंड की तरफ ब्रीजिंग हो रही है. अच्छा, एक्सप्लेन हाउ कन्वेक्शन प्रोड्यूस दिस ब्रीज. यू मे इंक्लूड अ डायग्राम विच विल हेल्प योर आंसर. यू मे. अच्छा, देखिए, सी ब्रीज के बारे में पढ़ना है. देखिए, इसमें ना कन्वेक्शन का प्रोसेस है. अब कन्वेक्शन में क्या हमने पढ़ा था कि मॉलिक्यूल्स जो होते हैं वो ग्रुप्स की फॉर्म में, पार्टिकल्स ग्रुप की फॉर्म में ट्रेवल करते हैं फ्रॉम हाई डेंसिटी टू लो डेंसिटी. अब कह रहे हैं यहाँ पे सी से कूल ब्रीज हुई है लैंड पर, यानी सी के तमाम ठंडे पार्टिकल जो है वो लैंड पर चले गए. तो हम ये कह सकते हैं लैंड के तमाम हॉट पार्टिकल जो है वो सी पर आ गए. ठीक है. अब ये क्यों हुआ है बेटा? ये हुआ है किस वजह से? ड्यू टू हाई डेंसिटी. अब देखें, होगा क्या, लैंड है ना. ठीक है. अब लैंड है, जैसे यहाँ पर एक हम यूं करके बना देंगे, यूं करके, जैसे ये ऐसे हम बनाएंगे लैंड, और लैंड से सारे पार्टिकल जाएंगे, और ये सी होगा, और सी से सारे पार्टिकल हम इधर आ जाएंगे. इसकी थोड़ी डायग्राम बना लीजिएगा, मैंने सिर्फ रफली बनाई है समझाने के लिए. अच्छा, देखें लैंड में होगा क्या, जब हॉट हीट अप होंगे यहाँ के सारे पार्टिकल तो वॉल्यूम इंक्रीज होगा, जिसकी वजह से डेंसिटी हो जाएगी बेटा डिक्रीज. ये होगा डेंसिटी जो रोड के ऊपर की होगी वो क्या हो जाएगी बेटा? डिक्रीज. अब डिक्रीज होगी डेंसिटी, जिसकी डेंसिटी डिक्रीज होती है बेटा, उधर क्या होता है बेटा? वॉल्यूम एक्सपेंड करता है. डेंसिटी डिक्रीज होती है. जब डेंसिटी डिक्रीज होती है तो इसके सारे पार्टिकल राइज हो जाएंगे सी की तरफ, और सी के वाले सारे पार्टिकल आ जाएंगे बेटा लैंड की तरफ. आ रही है बात समझ में ये वाली? जी. हम्म. ठीक है. वही डेंसिटी वाला कॉन्सेप्ट है. डेंसिटी above road decreases, so the air above the road rises. एयर जो है वो राइज हुआ. ठीक है. एंड is replaced by
कूल एयर अबव द सी। ठीक है। ये डेंसिटी वाला हमारा पूरा टॉपिक। यहाँ पे हमने कन्वेक्शन में जो पढ़ा था इसमें भी हमने इस चीज को देख लिया। अब इसके कुछ क्वेश्चन और करते हैं। हम्म। अब क्या सीन है? नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बेटा। अ मशीन डिलीवर्स अ हॉट ड्रिंक इन प्लास्टिक कप। एक मशीन ने प्लास्टिक कप में एक हॉट ड्रिंक दी है, ठीक है, विच इज अनकंफर्टेबली हॉट टू होल्ड, जिसको पकड़ना होल्ड करना बड़ा मुश्किल हो रहा है। यहाँ से करेंगे क्योंकि कोई वो तो लगा हुआ नहीं है इसमें हैंडल। शो दैट द हॉट ड्रिंक कप दिख, प्लास्टिक कप दिख गई। फिगर 5.2 shows a cup with hot drink holder with a side of cup। ये होल्डर है। अच्छा, ये यहाँ पर होल्डर लगा हुआ है यूं करके सर्कुलर। 5.2 shows a cross section through the holder। अच्छा, एयर है। दिस होल्डर मेड फ्रॉम टू स्ट्रॉन्ग पेपर सेपरेटेड बाय a wavy piece of strong paper to make air gaps। ठीक है। एक्सप्लेन हाउ यूजिंग द होल्डर मेक्स इट मोर कंफर्टेबल टू होल्ड द कप। कह रहा है होल्डर को कैसा यूज करेंगे, कैसे आपने यूज करा कि आपने कंफर्टेबली जो है हॉट ड्रिंक वाले कप को पकड़ लिया। पहले तो मुझे ये बताया इसमें प्रोसेस कौन सा हो रहा इसमें है? कंडक्शन, कन्वेक्शन या कन्वेक्शन हो रहा है रेडिएशन? इसमें। वाई कन्वेक्शन? कंडक्शन नहीं हो रहा? ओ हाँ, कंडक्शन हो रहा है। जी अब कंडक्शन देखें। वो जो पार्टिकल एक एंड से दूसरे एंड वेरी करता है उसका टेम्परेचर। जी 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 और बिल्कुल, हॉट कन्वेक्शन एंड वो टू कोल्ड जो, एंड। यस। जी जी जी, वही वही सीन है। हॉट एंड टू कोल्ड एंड जाएंगे। अच्छा, हमने कंडक्शन में एक सीन और पढ़ा था। हमने कंडक्शन में ये पढ़ा था कि हम अगर हम सॉलिड टू गैस जाएं तो गैस में कंडक्शन का रेट क्या होता है? सबसे डिक्रीज हुआ हुआ होता है। गैस में कंडक्शन का रेट डिक्रीज हुआ होता है क्योंकि पार्टिकल्स क्या हुए हुए होते हैं बेटा? दूर दूर। ठीक है। अब यहाँ पर भी यही होगा। जब हॉट एयर, जब ये यूं ट्रेवल करेगा हॉट एयर से, ठीक है, होल्डर की तरफ, ठीक है, और होल्डर में गैप्स भी हैं, तो वो एयर के थ्रू मूव करेगा। तो हमें ये बताना पड़ेगा एयर जो है वो पुअर कंडक्टर है, ठीक है, जिसकी वजह से पहला हमारा पॉइंट क्या होगा? एयर इज अ पुअर कंडक्टर। ठीक है। अब पुअर कंडक्टर के बाद हम ये बताएंगे कि जिसकी वजह से कंडक्शन क्या हो रही है बेटा? लेस हो रही है ड्यू टू लेस थर्मल एनर्जी। ठीक है। और लेस थर्मल एनर्जी की वजह से जो स्किन है उस पर लेस क्या हो रहा है बेटा? हीट एनर्जी क्या हो रही है? ट्रांसफर हो रही है। ठीक है। एयर इज अ पुअर कंडक्टर। ठीक है। तो इट reduces conduction, so it reduces conduction and thermal energy। अच्छा, इसने कंडक्शन और थर्मल एनर्जी रिड्यूस करी। ठीक है। थर्मल एनर्जी टू हैंड, जो हैंड पर लग रही है, हैंड ऑफ होल्डर, हैंड ऑफ कप कर लें या हैंड कर लें बस। अच्छा, अब थर्मल एनर्जी कम हो गई। अब ये 2 पॉइंट्स हो गए। इसके वजह से क्या होगा बेटा? तो टेम्परेचर होगा, ठीक है, आउटसाइड का वो लेस हो जाएगा और वो जो पर्सन होगा उसकी स्किन पर लेस अफेक्ट करेगा। ठीक है। सो द टेम्परेचर इज लेस आउटसाइड
and less damage on skin. अच्छा, a student comes out with an experiment on cooling of hot drink described. ठीक है, with a with and without holding holder in place. कह रहा है with और without होल्डर लगाओ या नहीं लगाओ. He finds that holder can only reduces the rate of cooling slightly. Suggest and explain another action that reduces the rate of cooling more effectively. कह रहा है होल्डर जो है रेट ऑफ कूलिंग पर अफेक्ट कर रहा था. कह रहा है कोई और मेथड बताओ जो कि रेट ऑफ कूलिंग को क्या करे बेटा, रिड्यूस, यानी जल्दी कूल नहीं हो, यानी वाटर वेपर जल्दी एवोपरेट नहीं हो. तो देखें, अगर मुझे रेट ऑफ कूलिंग को लेस करना है ना बेटा, क्या करना है, अगर मुझे रेट ऑफ कूलिंग को क्या करना है बेटा, लेस करना है, तो मैं क्या करूंगा, मैं इस कप के ऊपर जो है कवर लगा दूंगा. अगर मैं कप के ऊपर, अगर मैं कप, अच्छा बेटा, जब मैं कप के ऊपर कप के ऊपर मैं कवर लगा दूंगा, तो जिसकी वजह से एवोपरेशन का रेट क्या हो जाएगा बेटा, स्लो हो जाएगा. जब एवोपरेशन का रेट स्लो होगा तो कूलिंग इफेक्ट जो है वो रिड्यूस हो जाएगा. ठीक है, कवर. अब पहले हम उसे सजेशन बताएंगे कि हमें करना है क्या है. तो कवर ऑन दी टॉप ऑफ, क्या है, क्या क्या है, कप. ठीक है, अब होगा क्या कप को कवर करने से. ठीक है, तो रेट ऑफ एवोपरेशन, रेट ऑफ evaporation is less. ठीक है, on the surface, from the surface, from the surface of cup. अच्छा, last but not least, state the method of thermal energy transfer from star through the vacuum of space. कौन सी एनर्जी जो होती है स्पेस से भी ट्रेवल कर सकती है, स्टार से भी, रेडिएशन. रेडिएशन. दैट्स इट. इतना क्लियर हुआ बेटा आपको?